हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मुगल डायनास्टी की। इससे पहले हमने 4 वीडियो लेक्चर्स जैन की हिस्ट्री के हवाले से अपलोड किए हैं। तो अगर आपने उन 4 वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको पहले आप जरूर देखिए और उसके बाद आप इस वाले वीडियो को देखिए। तो इससे पहले कि हम अपने मौजू को शुरू करें, लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप अभी तक भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जेएंड के आइडियल एकेडमी में शामिल हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमने आज 300 इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स की सीरीज मुकम्मल की है। उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर की है। आप उस पर क्लिक करके उस सीरीज को बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये जो जेएंड के हिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस हवाले से मैंने 4 वीडियोस अपलोड किए हैं। तो इनमें हमने मुख्तलिफ डायनास्टीज के हवाले से जिक्र की है। तो आज हम बात करेंगे मुगल डायनास्टी की, क्योंकि कल जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने चक डायनास्टी के बारे में बात की थी कि किस तरह चक्स जो है उनको फाइनली मुगल एम्परर अकबर ने डिफीट करके जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा जमाया है। तो आज हम बात करेंगे मुगल डायनास्टी की। देखिए, सबसे पहली बात जो है, जो मैंने कल भी आपको बोला है कि मुगल डायनास्टी जो है, इन्होंने यहाँ पे अपना कंट्रोल जो जमाया है वो है 1586। यानी कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर इन 1586। ये मैंने कल भी आपको बोला है, जब मैंने बोला कि यूसुफ शाही चक को अकबर ने दावत दी है दिल्ली आने की, और फाइनली एज ही रीच्ड दिल्ली he was imprisoned there and later on he died in पटना, बिहार। तो फाइनली अकबर ने फिर एक बार फिर इन्वेड किया है कश्मीर पर, और फाइनली ये कश्मीर बन गया है हिस्सा किसका, मगर रूल का। तो चलिए, अब उसके बारे में तो हमने ऑलरेडी जिक्र की है। जितने भी इससे पहले डायनास्टीज आती हैं, चाहे वो छोटी हूं या बड़ी हूं, उनके हवाले से हमने डिटेल में बात की है। लेकिन आज मुगल डायनास्टी पे सबसे पहले बात करते हैं। तो पहली बात जो आपको याद रखनी होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, दैट इज मुगल रूल स्टार्टेड इन कश्मीर फ्रॉम 1586 एंड इट लॉस्ट टिल 1753। याद रखिएगा, ये दो डेट पहले आपको याद रखने होंगे, क्योंकि बोथ दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि मुगल एम्परर जो है, मुगल एम्परर अकबर जो है, वो वो हस्ती हैं जिसने कश्मीर को सबसे पहले कब्जा किया है, और वही फिर कश्मीर के पहले मुगल एम्परर बन गए। क्योंकि मैंने आपको ये इसलिए बोला है, मैं एक वीडियो देख रहा था, कौन बनेगा क्वेश्चन करोड़पति। तो ये एक सवाल उधर किसी कैंडिडेट को पूछा गया था कि हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु रूल्ड ओवर कश्मीर। तो इसका आंसर जो है वो है एम्परर अकबर। द मुगल एम्परर अकबर conquered कश्मीर इन 1586। होप कि ये आपने बिल्कुल याद रखा होगा। द मुगल्स remained in power in Kashmir from 1586 to 1753। तो अगरचे अकबर ने ये रूल शुरू किया है, तो यहाँ तक 1753 तक फिर मुख्तलिफ जो बादशाह है, मुख्तलिफ जो एम्परर्स इस डायनास्टी के हैं, उन्होंने फिर कश्मीर पर रूल किया है। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये कश्मीर अंडर अकबर, फिर बाकी जितने भी एम्परर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे फिर। तो 6 अक्टूबर 1586 on the 6th October 1586 कश्मीर लॉस्ट इट्स सॉवरेनिटी टू अकबर। यानी 6 अक्टूबर को फिर जो कश्मीर है ये टेरिटरी बन गई मुगल एम्पायर की टेरिटरी, यानी इट गॉट कंट्रोल्ड अंडर मुगल एम्पायर। The Mughal army, the mighty Mughal army was defeated 2 times by defeated Kashmiris.
Finally, Akbar restored to cheating and offered friendship to the Kashmiri king Yusuf Shahi Chak. अगर आपको याद हो और आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो बिल्कुल ये आपको पता ही होगा कि मैंने ये बात तो उधर बता भी दी आपको व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट चक डायनास्टी। मैंने बोला था कि अकबर मल्टीपल टाइम्स ट्राई टू एनेक्स कश्मीर बट ही फेल्ड मल्टीपल टाइम्स। सो फाइनली he cheated Yusuf Shahi Chak. He offered him a friendship, and as Yusuf Shahi Chak went to Delhi, he was imprisoned there, and later on he was sent to बिहार where he died later on। तो यही यहाँ भी लिखा गया है कि फिर अकबर ने धोखा दे के फ्रेंडशिप ऑफर की किसको, यूसुफ शाही चक को, और वहीं पे उसने फिर उसको दिल्ली बुला के फिर चीटिंग वगैरह कर दी। तो फाइनली वो वहां पे फिर मर गए लास्ट पटना में। चेक वॉज एडवाइज्ड बाय हिज मिनिस्टर्स एंड स्पेशली बाय हिज क्वीन अगेंस्ट गोइंग टू दिल्ली। लेकिन जब मुगल एम्पायर अकबर ने यूसुफ शाही चक को ये कहा कि आप दिल्ली आ जाइए फ्रेंडशिप के लिए, तो उसके जो अपने मिनिस्टर्स थे, जो उसके लॉयल मिनिस्टर्स थे, और खुसूसन उसकी जो बीवी थी हब्बा खातून, उसने मना किया था यूसुफ शाही चक को वहां जाने के लिए। पर यूसुफ शाही चक ने उनकी नहीं सुनी, तो वो चले गए कहाँ पे, दिल्ली चले गए अकबर के पास। But he went ahead saying bloodshed had subjected his people to inconvenience and suffering। लेकिन अगर हम ये कहें कि उसने अपनी बीवी और मिनिस्टर्स की नहीं भी सुनी, तो मुझे लगता है कि ये भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जहां तक यूसुफ शाही चक का ताल्लुक है, वो ये सोच रहे थे कि मुझे जाना चाहिए था अकबर के पास, इसलिए क्योंकि अकबर ने जो मल्टीपल टाइम्स मेरी टेरिटरी पे हमला किया है, तो इससे ब्लडशेड भी काफी हो गया है और मेरे लोगों को यहाँ इनकन्वीनियंस हो रही है, वो काफी सफर हो रहे हैं। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए यूसुफ शाही चक ने एक सही कदम उठाया था कि वो अकबर के पास चले जाए और वहां पे एक डायलॉग के जरिए वो इस मामले को सुलझाए। लेकिन वो बेचारा ये तो नहीं जानता था कि अकबर जो है वो मुझे धोखा दे रहा है और वो मुझे कैद करे। तो अकबर अरेस्टेड हिम एंड जेल्ड हिम इन बिहार। वो फिर उसको बिहार में कैद कर गया। द किंग डाइड इन प्रिजन एंड वाज buried देयर। तो पटना में फिर उसको वहां पे दफना दिया गया। आफ्टर यूसुफ्स अरेस्ट द मुगल आर्मी अगेन इन्वेडेड कश्मीर। अब जब चूंकि एम्परर अकबर ने यूसुफ शाही चक को अरेस्ट किया है, तो यहाँ पे कोई अब कश्मीर में कोई मजबूत रूलर तो नहीं था। अब जब चूंकि अकबर ने फिर यहाँ पे हमला करवाया, तो इस समय जो है अकबर की आर्मी थी अंडर कमांडर कासिम खान। तो वो भी एक मजबूत सालार था। तो इस टाइम उन्होंने जीत लिया और फिर कश्मीर टेरिटरी को मुगल एम्पायर के तहत कर दिया। तो फाइनली तो ये मुगल एम्पायर जो है अकबर ने फिर अपने अंदर या अपने अपना जो उसका एम्पायर था उसके अंदर इसको जमा दिया, यानी उसने इस टेरिटरी को, जे के टेरिटरी को उसका फिर हिस्सा बना लिया। उसके बाद आफ्टर एनेक्सिंग कश्मीर, मुगल एम्पायर अकबर मेड इट अ पार्ट ऑफ काबुल प्रोविंस एंड कासिम खान वाज फर्स्ट गवर्नर। तो मुगल एम्पायर ने इसको काबुल प्रोविंस बनाया है, उसका एक हिस्सा बना दिया। और यहाँ का सबसे पहला जो गवर्नर था, जो यहाँ पे अगरचे अकबर खुद हिंदुस्तान में था, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नर था यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अकबर जो था, तो वो पहला था कौन, कासिम खान। यानी कासिम खान वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर, which was who we can say who was representing Akbar from India। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ रूलर्स ने यहाँ पे हुकूमत की है। तो सबसे पहले हम अकबर की ही बात करते हैं कि अकबर ने किस तरह कश्मीर पे जो है वो हुकूमत की है। देखिए, आफ्टर अकरिंग द reign ऑफ कश्मीर इन 1586, अकबर assigned the task to make a revenue settlement of the valley to Raja Toderman। तो सबसे पहली बात, जब अकबर ने कश्मीर को अपना टेरिटरी बना दिया, तो उसने पहला काम जो दिया है वो दिया है राजा टोडरमल को। और उसने क्या कहा राजा टोडरमल को कि आप यहाँ पे एक रेवेन्यू सेटलमेंट कीजिए वैली में।
क्योंकि राजा टोडरमल एक ग्रेट और एक जबरदस्त वफादार भी कह सकते हैं और ग्रेट फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर माना जाता था। लिहाजा ये काम अकबर ने राजा टोडरमल को ही सौंप दिया कि आप इस वैली का एक रेवेन्यू सेटलमेंट करें। तो इन 1590 अकबर बिल्ट द हरी पर्वत फोर्ट इन श्रीनगर एंड बिल्ट ए न्यू टाउन नियर इट कॉल्ड नगर नगर। ये एसएसबी ने मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ईयर हरी पर्वत फोर्ट इन श्रीनगर वाज बिल्ट। so it was built in 1590। first of all you need to remember this date, and the second point is who built Hari Parbat Fort? This question is very important. And the second, the third question that's very pertinent to this question and which is very important from examination point of view is that what is the name of the town that is built near Hari Parbat Fort, and that is Nagar Nagar, and the same was built by Akbar in 1590। Do remember this point. Kashmir was very famous among Mughals due to its beauty and craftsmanship। क्योंकि ये इसलिए कर रहा था क्योंकि उनको पता था कि मुझे बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि मुगल्स जो है ना वो आर्किटेक्चर के बिल्कुल आर्किटेक्चर उनको बहुत पसंद करता था, ये ब्यूटी उनको बहुत पसंद करती थी। लिहाजा उन्होंने यही सोचा कि हम इसको बनाएं ताकि जब भी वो यहाँ आए तो फिर यहाँ पे थोड़ा आराम करें। इसीलिए ब्यूटी की अगर बात की जाए तो ब्यूटी उनको काफी ज्यादा पसंद थी, इसलिए कश्मीर चूंकि सदियों से अपनी ब्यूटी के लिहाज से मशहूर है, और इसीलिए जहांगीर जब यहाँ आए तो उन्होंने कश्मीर आके फिर इसको ये नाम दिया कि इट इज पैराडाइज ऑन अर्थ, अगर फिरदौस से बर्रो ये जमीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये शहर मगर एम्परर जहांगीर ने डेडिकेट किया है कश्मीर को, और यहाँ आके उनको लगा कि ये एक जन्नत से कम नहीं है। अगर कश्मीर अगर जमीन पे कहीं पे जन्नत है तो वो यही है, वो तो वो यही है, और तो वो यही है। अकबर reigned over Kashmir from 1586 to 1606 only। 1586 से लेके 1606 तक उन्होंने कश्मीर पे हुकूमत की। ड्यूरिंग हिज reign four of his governors were supposed to look after his interest। और उसके दौरान यानी इस पीरियड 1586 से लेके 1606 यानी अकबर के दौर में चार ऐसे गवर्नर्स रहे हैं जिन्होंने कश्मीर पे हुकूमत की है। who were the representative as who were the representatives of Mughal Emperor Akbar। तो अकबर की अगर बात की जाए जब 1586 में उसने कश्मीर टेरिटरी को मुगल एम्पायर का हिस्सा बना दिया, तो फॉर द फर्स्ट टाइम ही विजिटेड कश्मीर ऑन 5th जून 1589। यानी ऐसा याद रखिएगा कि मुगल एम्पर अकबर 5 जून 1599 यानी 1589 पहली बार कश्मीर का उन्होंने दौरा किया। और उस समय जो गवर्नर यहाँ का था वो था मिर्जा यूसुफ खान। यानी मिर्जा यूसुफ खान के दौर में मुगल एम्पर अकबर पहली बार उन्हें कश्मीर का दौरा किया है, और इस दौरे में वो कश्मीर में 2 महीने रह गए, और फिर यहाँ वो मल्टीपल प्लेसेस को उन्होंने यहाँ पे विजिट किया है। तो he was keen to pay his visit delightful he was keen to pay his visit to the delightful climate and selected उसके लिए उन्हें क्या किया, क्योंकि अकबर जानता था कि ये जो प्लेस यहाँ पे है इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स क्लाइमेट, क्योंकि neither it's too hot nor it's too cold, it's moderate here। that's why people like to be in this climatic condition often, they prefer to visit Kashmir as tourists। so similarly in that perspective Akbar multiple times visited Kashmir because he used to like the climate of this region, and for that purpose he selected Pimber route that's nowadays called Mughal road। तो आज ये रोड जो है इसको मुगल रोड के नाम से हम आज जानते हैं। The route was difficult, so he sent in advance 3000 stone cutters
तो ये रूट आज आपको आसान तो दिखता है, लेकिन अकबर ने जब इस रूट को बनाया है तो उसने अपने विजिट के पहले ही 3000 स्टोन कटर्स को यहाँ पे भेजा है, ताकि वो इस रास्ते जिस रास्ते से अकबर को गुजरना था, उस रास्ते को हमवार करे। माउंटेन्स को उन्होंने तराशा है और रॉक्स को उन्हें तराशा है, ताकि जितने भी अप्स एंड डाउन्स हों वो ठीक किए जाए और अकबर को आने में कोई दुश्वारी ना हो। His visit was not for pleasure only, but he had in his mind some more significant steps to be taken regarding political and administrative setup. The people of all communities were happy to accept and follow the change Akbar proved to be a kind. अब यहाँ के लोग की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोग वैसे तो हर किसी चीज से खुश हो जाते हैं, चाहे वो उनके हक में हो या ना हो। तो उसी तरह उस जमाने में भी लोग अकबर का बादशाह बनना वो उनके लिए एक बड़ी खुशकिस्मत की बात थी। वो उसको एक वी कैन से दे कंसिडर दैट अ ब्लेसिंग फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह, उनको वो एक नियामत लगी है, एक फजल लगा उनको अल्लाह ताला का, क्योंकि अकबर उनको लग रहा था और अकबर ने प्रूव के दिखाया कि वो उनका एक मेहरबान रूलर है। तो ही एस्टैब्लिश्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अकबर यहाँ पे याद रखिएगा, uh, he established peace and prosperity by removing internal disorders। तो यहाँ पे जितने भी इंटरनल डिसऑर्डर्स थे, जो भी यहाँ पे कियास था सोसाइटी में या पूरे रीजन में, जो कियास था, कंफ्यूजन थे, डिसऑर्डर्स था, वो अकबर ने सारा रिमूव किया है। एंड ही मेंटेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द वैली। एज ही हिमसेल्फ वाज अ रिलीजियस टॉलरेंट, ही प्रोपाउंडेड द सेम फॉर एवरीवन। उसने मजहब में भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी, क्योंकि वो खुद एक लिबरल मतलब मुस्लिम था, क्योंकि उसने खुद अपना ही एक मजहब दीन इलाही के नाम से बनाया था। तो लिहाजा उसने सारे लोगों को फ्लेक्सिबल कर दिया। He abolished jizya and also begar system. He forbade the Mughal army personnel in Kashmir to stay in the private houses. Akbar's most important and real contribution to Kashmir was the revenue administration. ये आप ज्यादा याद रखिएगा, इसके लिए वो सबसे ज्यादा मशहूर बने। फिर he sent his officials to assess the land revenue on the lines of Toderman। जैसा ऊपर मैंने बोला कि अकबर ने टोडरमल को रेवेन्यू असेसमेंट या रेवेन्यू सेटलमेंट के लिए भेजा था, उनको ये काम सौंप दिया था। तो फिर जब उन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी है, तो अकबर ने फिर ये वही यहाँ पे लागू करवाया जो रिकमेंडेशन किसने दी थी, राजा टोडरमल ने दी। लेकिन जब राजा टोडरमल ने ये लेकिन जब राजा टोडरमल ने ये दी, this new assessment were resented by the Kashmiris and Mughal soldiers posted in the valley were disliked, क्योंकि the recommendation which was given by Raja Todarman was against the interest of the Kashmiris. So on that basis, this assessment, revenue assessment, was rejected by the Kashmiris, and Kashmiri people began to dislike the soldiers of Akbar, क्योंकि उनको लगा कि ये जो रेवेन्यू सेटलमेंट है ये हमारे फेवर में नहीं है। द मगल ऑफिशियल्स वेर कन्विंस्ड दैट इफ द लिविंग ऑफ रेवेन्यू वर एनहांस्ड देयर विल बी नथिंग लेफ्ट फॉर देम। तो पीपल फिर उसी के साथ चले जाते, यानी उनके उनके बेचारों के पास कुछ नहीं है। वो कमाते, सब कुछ करते, उस पर मजदूरी करते, मेहनत करते, वो फसल उगाते, लेकिन फाइनली अगर वो ये अप्लाई करते तो उनके लिए फिर कुछ बाकी नहीं बचता। On 7th of October 1592, Akbar entered the valley for the second time via Pir Panjal road। तो ये आपको याद रखना होगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको, फॉर द फर्स्ट टाइम ही विजिटेड हियर ऑन 5th June 1589। डू रिमेंबर दिस डेट एंड simultaneously remember this date that his second visit was on 7th October 1592, and for the first time he visited via Bimbar Road, that's nowadays called as Mughal Road, and for the second time he adopted Pir Panjal Road. The first architectural work of Mughal Kashmir was done during the governorship of Kulli Khan। तो पहली आर्किटेक्चरशिप, पहली कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए, सुन, आर्किटेक्चरल वर्क अगर मुगल की बात की जाए तो वो हुई है किसके गवर्नरशिप के दौरान, कुल्ली खान के गवर्नर के दौरान।
ही सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल अराउंड हरि पर्वत एंड मुगल पैलेस। तो जो नगर नगर ऊपर मैंने बात की है, हरि पर्वत फोर्ट की बात की है, वो पहली कंस्ट्रक्शन थी किसकी? मुगल एम्परर की। तो मोर देन 200 skilled builders from all parts of the country were sent to Kashmir to construct the Nagar fort। याद रखिएगा। तो इसका जो आउटर वॉल है दैट वाज बिल्ट, याद रखिएगा, ऊपर मैंने बोला है कि हरि पर्वत फोर्ट की अगर बात की जाए, हरि पर्वत फोर्ट वाज बिल्ट इन 1590 एंड द आउटर वॉल दैट्स कॉल्ड नगर नगर दैट वाज बिल्ट इन 1597। Akbar paid his third visit to Kashmir from Lahore in April 1597 to enjoy the beauty and climate of the valley. And at this time, जब उसका तीसरा यहाँ पे विजिट था, तो at this time he was accompanied by Father Jerome Xavier and Benoit de Guise. These are foreign names, so do pronounce them properly. So only three visitors Akbar paid to Kashmir during his entire period। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मैंने मुगल एम्परर अकबर और मुगल डायनास्टी के बारे में अभी तक आपको बताया है, उम्मीद करते हैं कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। तो इंशाल्लाह आगे हम कहेंगे कि इसके बारे में, अभी जहांगीर की बात करेंगे, मुगल एम्परर जहांगीर की बात करेंगे, शाहजहां की बात करेंगे, औरंगजेब की, जो जितने भी मुगल एम्परर्स ने कश्मीर पे हुकूमत की है, उन सारे एम्परर्स में हम अलग अलग बात करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में फिर न छूट पाए। तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं और आपको कितना फायदा इनसे हासिल होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भी ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।